जय श्री राम। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के द्वितीय दिवस में मां ब्रह्मचारिणी के पूजन करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, मनोबल इत्यादि को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करने से प्राणी के जीवन में तपस्या सुदृढ़ होती है, त्याग की भावना बढ़ती है और मनोबल का विकास होता है। इसलिए जिसे भी अपने जीवन में जो कमज़ोर मनोबल वाले हों, जिनके अंदर त्याग की भावना कम हो और जो जीवन में आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कैसे करें, किस विधि से करें, तो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के द्वितीय दिवस प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग करके, शुद्ध जल से स्नान इत्यादि करके और श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर लें, माथे पर तिलक इत्यादि लगा के, और फिर पूजन की सुंदर थाली जिसमें हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, विशेष रूप से श्वेत फूलों की व्यवस्था कर लें और उसके साथ अपने पूजन स्थल पर जहां आपने कलश स्थापित कर रखा है उसके सामने सुंदर श्वेत आसन पर विराजित होकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनके चित्र को, प्रतिमा हो तो प्रतिमा या उनका चित्र हो तो उसे गंगा जल इत्यादि से पवित्र करके स्नान करा के और हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली इत्यादि से उन्हें तिलक करें और तिलक के उपरांत बढ़िया सुंदर श्वेत पुष्पों की माला उन्हें धारण करें। यदि श्वेत पुष्प आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मखाने की माला बनाकर मैया को धारण करा सकते हैं और उसके बाद धूप दीप इत्यादि करके मैया के भोग में जो मैया को अत्यंत प्रिय है वह मिश्री, शर्करा और साथ में पंचमेवा, मिश्री, शर्करा और पंचमेवा का सुंदर भोग लगाएं और हो सके तो पंचामृत का भी भोग लगाएं। पंचमेवा और पंचामृत में अंतर है। पंचमेवा पांच प्रकार के गौ से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जिसमें दूध, दही, घी और गौमूत्र इत्यादि है, उसे पंचामृत कहते हैं। ये पंचामृत माँ भगवती को अर्पित करें और फिर प्रेम के साथ उनकी आरती करें। आरती करने के उपरांत मैया से क्षमा प्रार्थना करें और यदि हो सके तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः की एक माला जाप करें। इस प्रकार से जो भी मैया ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है उसके जीवन में उसका मनोबल सुदृढ़ होता है, जीवन में अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वो सब दूरप्रस्त होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये साधना विशेष रूप से लाभकारी है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।